नमस्कार जी, मैं सोशल रिएक्शन से हरीश यादव। साथियों, आज देश में खास करके हमारे बिहार में जो है कि ऐसा भूचाल आया हुआ है और वहाँ से एक शख्स ऐसे हैं, बिहार की ही बात नहीं कही जाएगी, मैं तो कहूँगा पूरे हिंदुस्तान की बात मानी जाए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अभी तक हिंदुस्तान में कोई नहीं पैदा हुआ जो पलटी मार करके हमेशा बाजी को जीतता आया हो। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि पलटी मारने के बाद हार जाते हैं, लेकिन हमारे बिहार के सीएम, जिनको लोग पलटू चाचा के नाम से जानते हैं, नाम तो बहुत बढ़िया उनका है, सुशांत बाबू भी उनको कहते हैं, उनको नाम नीतीश कुमार जी है, लेकिन उन्हें आजकल पलटू चाचा के नाम से लोग बढ़िया से जानते हैं। तो अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि पहले वो बीजेपी के साथ थे और फिर आरजेडी के साथ, तेजस्वी यादव के साथ आ गए थे। 17 महीने तेजस्वी यादव के साथ सरकार चलाने के बाद पलटू चाचा के दिमाग में फिर कीड़े, अब आप मान के चलिए कि उनके दिमाग में कुछ कीड़े घूमते रहते हैं। वो कीड़े जिधर भी पलटी मार देते हैं, पलटू चाचा उधर पलट जाते हैं। तो अब वो फिर जो है कि तेजस्वी यादव के साथ छोड़ करके अब फिर उन्होंने पलटी मार करके बीजेपी के साथ चले गए। इस पर विधानसभा भवन में तेजस्वी यादव ने बहुत ही अच्छी स्पीच दी है और आप लोग उसको सुनेंगे तो समझेंगे कि वास्तव में एक लीडर के अंदर जो क्या गुण होना चाहिए। लीडर का मतलब होता है समाज के प्रति उसकी 100% जिम्मेदारी, समाज को वो उत्थान की तरफ ले जाए, न कि अपने लाभ के लिए पतन की तरफ ले जाए। कहने का मतलब ये है कि तेजस्वी यादव ने यह साबित कर दिया कि वो पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं और नीतीश चाचा ने यह साबित कर दिया कि इन्हें किसी लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, बल्कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की ज़रूरत है। इसलिए ये पलटी मार करके पलटू चाचा हर स्थिति में अपनी कुर्सी को मेंटेन रखते हैं। जबकि आप लोग समझ सकते हैं कि वहीं पर बिहार के लोग इतने गड़बड़ नहीं हैं, जनता वहाँ की बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं कि वहाँ 3 पार्टियाँ उभर कर आई हैं। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में तेजस्वी यादव की पार्टी है, दूसरे नंबर पर बीजेपी है और तीसरे नंबर पर पलटू चाचा की पार्टी है। लेकिन पलटू चाचा ही बार बार सीएम वहाँ बने जा रहे हैं। क्यों? सिर्फ ये कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते और पलटी मार करके, इसलिए जो है कि ये पलटी मार करके अपना सिस्टम बनाए जाते हैं और सीएम पद को अपने आप बरकरार रखते हैं। वहीं पर तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि हम 17 महीने में चाचा जी के साथ रह करके हमने जनहित के लिए जो काम किया है, हमने नौकरियां देने का वादा किया था और हमने नौकरियां दी। और यह बिहार की जनता भी इस बात को मानने के लिए खड़ी है, इस बात को स्वीकार करती है कि अगर नौकरियां मिली हैं तो निश्चित तौर से यह नौकरी सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव के बल पर मिली है, न कि नीतीश के बल पर। अब अगर नीतीश जो है कि बीजेपी में रह करके कुछ करते हैं तो शायद ही ऐसी बात कुछ सोची जाए, लेकिन आगे आगामी चुनाव है। अब इस चुनाव में देखिए बिहार की जनता क्या करती है, क्या सोचती है। लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि बिहार की जनता को खुलकर के आगे आना चाहिए, और खुलकर जनता अगर नहीं आगे आएगी तो हमारे पलटू चाचा इसी तरह से पलटी मार मार करके बिहार की जनता को तबाह करते रहेंगे। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि जनता के अंदर अगर जागरूकता नहीं पैदा होगी तो हमारा समाज आगे नहीं जा सकता है। वहीं पर तेजस्वी यादव ने एक बात और भी कही, मार्मिक बात कही, कि जो विधायक कल तक पलटू चाचा के साथ थे और वो बीजेपी का विरोध करते थे, बीजेपी के विपक्ष में थे, और वही विधायक अब बीजेपी का समर्थन करेंगे तो उनकी जनता, क्योंकि विधायक को जाना है जनता के बीच में, तो उनकी जनता उन्हें क्या कहेगी कि भैया कल आप उनका विरोध कर रहे थे, आज आप उनकी बड़ाई कर रहे हैं। तो ये एक इतनी गंदी राजनीति इन लोगों ने कर दी है कि जनता खुद परेशान है कि जनता क्या करे और क्या सोचे। लेकिन नहीं, जनता को अपने हाथ में फैसला लेना पड़ेगा। और अगर आगामी चुनाव में
जनता सक्रिय नहीं हुई, जनता इस बात को ध्यान नहीं दिया, अपने दिमाग को तेज नहीं किया, तो निश्चित तौर से जनता ही इस चीज़ को भुगतेगी। नेता तो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को कायम रखने के लिए अपना जलवा कायम रहे, जनता भाड़ में जाए, यही आजकल के नेताओं की स्थितियां हैं। जय हिंद, जय भारत।